स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं 5.3 का। ये पार्ट 5 है। इसके पहले के चार पार्ट हमने जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस पार्ट 5 में लास्ट के जो 2 क्वेश्चन बचे थे 19 और 20 से कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 19 क्वेश्चन से। क्वेश्चन 19 लिखा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ये आप देख सकते हैं, ये वुडन लॉग्स हैं और इन्हें अरेंज किया गया है बॉटम से टॉप पर। बॉटम से शुरू करते करते टॉप तक इसको अरेंज किया गया है। और इसमें बताया गया कि 20 लॉग्स आर इन द बॉटम रो। मतलब ये जो बॉटम, ये जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं, ये आपकी जो रो बनी हुई है, सबसे नीचे वाली रो बॉटम रो है, इसमें 20 लॉग्स हैं। फिर इसके ऊपर वाली जो है उसमें 19 है, फिर उससे ऊपर वाली जो है 18 है। ऐसे करते करते हमें बताना है कि कितने रोज़ में ये 200 लॉग्स जो हैं पूरे के पूरे प्लेस हो जाएंगे। टोटल 200 हैं। इसमें नीचे वाले में 20 है, फिर उसके ऊपर में 19 है, फिर उसके ऊपर में 18 है। इस तरह से हमको देखना है 200 कितने रोज़ में आकर ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको जो दिया है टोटल नंबर ऑफ लॉग्स। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं? 200 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हैं 200। फिर नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम रो। नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम रो जो है ये हैं 20 लॉग्स। फिर नंबर ऑफ लॉग्स इन नेक्स्ट रो कितने हैं? बॉटम से टॉप चल रहे हैं अपन। नंबर ऑफ लॉग्स इन नेक्स्ट रो ये है 19। तो रिक्वायर्ड एपी क्या बनेगी? रिक्वायर्ड एपी जो बनेगी ये बनेगी 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20, फिर 19, फिर 18 और फिर इस तरह से करते करते आगे बढ़ना है हमें AN तक और देखना है N कितना है। इसमें हमको N ही फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है। तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है A वो 20 है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1 का है और AN तो दिया नहीं है, इसको फाइंड करना पड़ेगा। और N की वैल्यू को फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है। इसमें SN हमको लेकिन दिया है, SN दिया है कि 200 लॉग्स हैं टोटल। जो सम दिया है ये 200 दिया है। तो सम के फार्मूला लगाएंगे इसमें। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो SN दिया है 200 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पर 20 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस है 1 का। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 2 को चाहें तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे। तो 200 इंटू 2 इज इक्वल टू n, 22 ज़ा हो जाएगा 40 प्लस n-1। हम कॉमन डिफरेंस में करेक्शन कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस जो है वो -1 का रहेगा। -1 का इसलिए रहेगा क्योंकि जो सीरीज़ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, 20 फिर 19 फिर 18। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो A2 - A1 होता है। तो 19 - 20 यानी कि -1 होगा। तो कॉमन डिफरेंस -1 हो जाएगा। तो ये n-1 इंटू में -1 करेंगे, ये आ जाएगा 40 प्लस, अब ये अंदर में -n+1। तो 400 इज इक्वल टू 40 - n+1। तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 40 + 1 41 हो जाएगा, 41 - n। तो 400 इज़ इक्वल टू
41n माइनस एन स्क्वायर, और इसको हम यहाँ ले आएँ अगर तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। और अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे आप फार्मूला मेथड से या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दोनों से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं स्प्लिटिंग से कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 25 इंटू 16 400 होता है और 25 प्लस 16 41 होता है। तो मैं इसको 25 प्लस 16 में ब्रेक कर रहा हूँ। एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लें अगर तो इन दोनों से n कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा n माइनस 25 माइनस इसमें से 16 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आएंगी 25 और 16, लेकिन n तो इसमें एक ही होगा सीरीज़ में, जो हमारी AP की सीरीज़ है। तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ लॉग्स हैं वो तो हम एक ही वैल्यू से बता सकते हैं। तो अब 25 हो गए 16, इसको चेक करने के लिए हमको an को सबसे पहले फाइंड करना है। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यानी कि n की जगह अगर 25 रख दें तो a 25 की वैल्यू होगी, जो हमारी फर्स्ट टर्म थी सीरीज़ की। सीरीज़ हमारी ये थी 20 19 18 और डैश डैश डैश। तो फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे 20 था प्लस n यानी कि 25 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे माइनस 1 का है। तो 20 प्लस ये आपका 25 माइनस 1 24 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस 1 से इंटू होने के बाद यहाँ पे माइनस का 24 होगा। तो जो a25 की वैल्यू होगी ये माइनस का 4 आएगी। तो अब नंबर ऑफ़ लॉग्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं, तो इस वैल्यू को हमको निगलेक्ट कर देना पड़ेगा। और अब n16 पर फाइंड करेंगे a16 की वैल्यू को। a16 अगर फाइंड करते हैं तो a प्लस 15d होता है और a की वैल्यू 20 है प्लस 15 और कॉमन डिफरेंस माइनस 1 का। तो 20 माइनस 15 मतलब कि 5। तो जो यहाँ पर हमारी ये AP की सीरीज़ थी 20 19 18, तो ये हमारा A5 तक जाएगा क्योंकि n हमको मिल रहा है 5। तो टोटल 5 लॉग ऐसे होंगे जिनको मिला के 200 लॉग्स पूरे हो जाएंगे। A16 की वैल्यू 5 है और ये हमारा आंसर है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो ये जो 19 का आंसर है इसमें आप देख सकते हैं 16 रोज़ एंड 5 लॉग्स। तो नंबर ऑफ़ लॉग्स जो पूछ रहे थे वो 5 हैं और अगर रोज़ पूछी जाएंगी तो ऐसे 16 रोज़ बनेंगी। तो 16 रोज़ एंड 5 लॉग्स आर प्लेस्ड एट द टॉप। तो ये हमारा आंसर हो गया। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20 है, ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट एंड पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the back bucket to drop it in, and she continues in the same way until the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो यहाँ पर ये एक फ़िगर दिया हुआ है। तो इस फिगर में आप ये समझिए एक पोटैटो रेस हो रही है यहाँ पे और ये आपको बकेट रखा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से जो रनर है वो स्टार्ट करेगी, यहाँ फिगर में उल्टा दिया है, ये यहाँ पर बना दिया है लेकिन ये इधर से स्टार्ट करेगी। तो इस बकेट से स्टार्ट करेगी। तो यहाँ 5 मीटर पे पहला पोटैटो रखा है, बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे पहला पोटैटो रखा है। तो गेम में रूल ये है कि इस बकेट से पहले 5 मीटर आना है, इस पोटैटो को उठाना है और वापस 5 मीटर बैक जाना है। तो टोटल 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे ये इस बकेट से यहाँ तक कि 5 आना 5 जाना। तो यहाँ का पोटैटो उठा के इसमें बकेट में रखे, फिर बाकी के जो भी यहाँ पर
पोटैटोज़ हैं फर्स्ट पोटैटोज़ के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इससे आगे जितने भी हैं, टोटल यहाँ पे 10 पोटैटोज़ हैं। तो इसमें बाकी जो हैं सब 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। पहला वाला 5 पर है, बाकी सब 3-3 मीटर में है। तो अगला जब वो चलेगी तो वापस यहाँ आने के बाद 10 मीटर्स कवर करने के बाद यहाँ से उसको यहाँ आना है। तो यहाँ आने के लिए पहले यहाँ से यहाँ का 5 मीटर और फिर यहाँ से ये 3 मीटर और, यानी टोटल 8 मीटर। फिर 8 मीटर आना, 8 मीटर जाना, यहाँ का पोटैटो उठा के वापस बकेट में, और इस तरह से कंटिन्यू ये चलता रहेगा। तो इससे हमें एक सबसे पहले तो सीरीज़ बना लेनी है और फिर हमको इसमें फाइंड करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ये पूरे पोटैटोज़ को इस बकेट में भरने के लिए। देखिए इससे कैसे स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 में ये एक बकेट है, इसमें पोटैटोज़ फिल करने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट भी है। तो यहाँ से ये 5 मीटर पर पहला पोटैटो रखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ से 3 मीटर दूरी पे दूसरा पोटैटो है। फिर इस तरह से बाकी जितने भी हैं ये सब 3 मीटर्स की दूरी पे हैं, और ये टोटल 10 पोटैटोज़ हैं। आप काउंट कर लीजिएगा फिगर में, टोटल 10 पोटैटोज़ हैं। तो गेम स्टार्ट होगा इस स्टार्टिंग पॉइंट से। जो रनर है पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, तो 5 मीटर ट्रेवल करेगी। फिर ये पोटैटो को उठाएगी और उठा के इसमें डालेगी, तो ये वापस जाएगी। पहले यहाँ से यहाँ तक आएगी, उठाएगी, वापस आकर यहाँ, तो वापस आने में फिर ये 5 मीटर चलेगी। तो टोटल 10 मीटर जो है ये चलेगी। आना, पहले आएगी, उठाएगी, फिर जाएगी यहाँ तक, फिर इसमें भरेगी। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर इन, ये ऐसे कर सकते हैं, ट्रेवल्ड बाय हर टू पिक फर्स्ट पोटैटो runs back and drop it in bucket. तो पहला पोटैटो उठाने के लिए 5 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट से पहले पोटैटो तक गए, फिर वहाँ से वापस भी उतना ही आए, तो टोटल ये 10 मीटर हुआ। फिर सेम इसी तरह से क्या हो जाएगा सेकेंड पोटैटोज़ के लिए। सेकेंड पोटैटो पिक्ड बाय हर, सेकेंड पोटैटो कैसे पिक करेगी। अब ये टोटल तो 10 था पहले से, या हम इसको 10 ना लेकर के अगर ऐसे लें कि ये स्टार्टिंग से पहले 5 आई और फिर ये 3 चली, यानी टोटल 8 हो गया। यहाँ से लेके इसी को मैं बढ़ा दूँगा तो ये 8 आना हो गया और फिर ये 8 जाना हो गया। तो टोटल ये 16 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया सेकंड पोटैटो को पिक करने में। तो ये हो जाएगा 8 मीटर्स आना, 8 मीटर्स जाना, यानी कि 16 मीटर्स। तो इसी तरह से थर्ड पोटैटो के लिए भी होगा। ये कितना होगा स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक, तो ये 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो टोटल 11 मीटर आए और 11 मीटर गए। तो टोटल ये हो गया 11 + 11 यानी कि 22 मीटर्स। तो इसकी जो AP बनेगी वो AP इस तरह से बनेगी कि पहला हुआ 10, फिर हुआ 16, फिर हुआ 22, और ऐसे करते करते हमको 10th टर्म तक जाना है, A10 तक, और बताना टोटल कितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल की है, यानी कि इसमें SN को फाइंड करना है। तो इसमें हमको जो गिवन है फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 6, SN फाइंड करेंगे।
तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n भी नहीं है तो n निकालेंगे कहाँ से, इस वैल्यू से निकालेंगे A10 से। टोटल 10 टर्म्स हैं तो A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। इसमें हम एक करेक्शन करेंगे कि ये जो हम A10 तक की वैल्यू ले रहे हैं तो S10 ही हम फाइंड करेंगे। टोटल 10 टर्म्स होंगे इसलिए S10 फाइंड करते हैं। तो S10 यानी S10 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी। तो यहाँ पर 10/2 a की वैल्यू 10 है, 2 इंटू 10 प्लस 10-1 हो गया 9, कॉमन डिफरेंस है 6। तो S10 हो जाएगा 5 20 प्लस 54, यानी कि ये हो जाएगा 5 इंटू 74। तो ये आपका 370 आएगा इंटू करके। तो हमको S10 फाइंड करना था। तो टोटल लेंथ A1 से लेकर के A1 A2 A3 से लेकर के A10 तक की जो S10 की वैल्यू आ जाएगी ये 370 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। तो आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 370 मीटर्स है। टोटल डिस्टेंस A1 से लेके A10 तक 370 मीटर्स होगी। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो कंप्लीट होता है यहीं पर, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था हमारा 20 और साथ ही साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है हमारा। इसके बाद ये एक्सरसाइज 5.4 है, ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके नहीं आते। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस हैं मिलती रहेंगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।